हाँ, तो कल अपना सुधा वर्ग जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सुधा वर्ग क्यों अलग से पढ़ा गया अपने, कि जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता वाले जितने द्रव्य थे वो सारे सुधा वर्ग में आए थे, आपको याद है। ठीक है, तो सुधा वर्ग के एक बार जो है कंटेंट्स कौन कौन से द्रव्य हैं उसमें, उसका नाम मुझे कोई बता दो। हिमानी, सुरभि, सुमन, कोई भी बताओ मेरे को। सुधा वर्ग में कौन कौन से द्रव्य थे? हाँ, वापस बोलो। हम्म, 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 वेरी गुड। तो इसमें जो सभी द्रव्य किसके थे, कैल्शियम की प्रचुरता वाले थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिकता वर्ग। सिकता वर्ग क्या है, सिकता पर्याय है सिलिका का, यानी सिलिकॉन से बनी हुई जो होती है सिलिका। तो सिलिका के जो जितने भी द्रव्य हैं उनको एक साथ एक वर्ग बना दिया गया, उसको बोला गया सिकता वर्ग। ठीक है, जैसे सुधा वर्ग मतलब कैल्शियम की प्रचुरता वाले द्रव्य, ऐसे सिकता वर्ग कौन होंगे, जिनमें सिलिका प्रेजेंट होगी, सब में सिलिका प्रेजेंट होगी इसमें। ठीक है, तो सिकता वर्ग। अब सिकता वर्ग जैसे शुरुआत, इसमें द्रव्य कितने हैं टोटल, 7। सुधा वर्ग में 9 थे, इसमें 7 है। इसमें कौन कौन से 7 द्रव्य हैं, पहले अपन वो देख लेते हैं। तो सिकता, दुग्ध पाषाण, नाग पाषाण या जहर मोहरा, व्योमाश्म या शंगे यशव, कोशयाश्म और अकीक, ये जो द्रव्य हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, जो है सिकता, दुग्धपाषाण, नागपाषाण, व्योमाश्म, फिर उसके बाद कोशयाश्म और अकीक। अच्छा, इसमें एक लिखना भूल गए यहाँ पे, हिंदी में, इंग्लिश में लिख रखा है बदराश्म, एक बदराश्म भी होता है। तो मैंने आपको कुछ की इनमें से फोटो जो है आज ग्रुप में भेजी थी, वो इसलिए भेजी थी, एक बार आप उनको देख लो कि वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो वो फोटोज आज एक बार वापस अभी क्लास के बाद देख लेना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन सिकता की। सिकता क्या है, हिंदी में इसको बोला है बालू, जो अपने बालू मिट्टी होती है ना, उसी को सिकता बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको सैंड बोलते हैं, लैटिन में इसको सिलिका बोलते हैं। ठीक है, इसके पर्यायों की बात करें तो नाना धातुमयी, इसमें अब बालू है तो बालू में अनेक कई बार मिनरल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए नाना धातुमयी इसको बोला गया है, बालू का। ठीक है, फिर उसके अलावा प्रलोभिनी, प्रलोभिनी क्यों बोला गया है इसको, प्रलोभिनी शायद इसलिए बोला गया जैसे वो मिराज दिखाई देते हैं ना, तो उस तरह का ही होगा कि शायद सनलाइट होती है जब एकदम लो, पानी दिखता हो ना, जैसे किसी प्यासे को पानी दिखता है, इस तरह से होता है, तो इसलिए इसको शायद प्रलोभिनी बोला है। ठीक है, लोक माता, सूक्ष्म, स्वर्ण समुद्भवा, ये जो है इसके पर्याय हैं। ठीक है, 3 या 4 पर्याय याद कर लेना, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके गुणों की बात करते हैं। गुणों से पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें, कि जैसे नदियां बहती है ना, तो क्या होते है, कई बार नदियां ऐसे रेतीले पत्थर वाले इलाकों से जो है बहती है, तो जब उसके साथ साथ नदी के प्रवाह के साथ साथ वो रेतीले पत्थर भी मूवमेंट करते हैं, फिर वो रेतीले पत्थर क्या होता है, जगह जगह घिस के जो है छोटे छोटे रेत के कणों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं रेत के कणों को क्या बोलते हैं अपन, बालुका बोलते हैं। इन श्वेत वर्ण के रेत के कणों में जो है शुद्ध सिलिका होती है, यानी शुद्ध सिलिकॉन जो है प्रेजेंट होता है। इनमें कई बार लाल और पीला वर्ण भी मिक्स दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, कि उसमें लोहे के कण जो है या लोहा का भी मिश्रण होता है, इसलिए उसका कलर थोड़ा रेडिश या येलोइश टाइप का हो जाता है। समझ में आया, कि रेतीले पत्थर जब नदियों के प्रवाह के साथ बहते बहते घिसते हुए या गिस्सा खाते हुए जो है छोटे छोटे बारीक कणों में बदल जाते हैं श्वेत वर्ण के, तो उसको बालुका बोलते हैं। इसमें शुद्ध सिलिका होती है, और कई बार लोहे का मिश्रण होने के कारण इसका वर्ण रक्त या पीत वर्ण का होता था। ठीक है, अब सिकता के गुण देखें। तो सिकता के गुण क्या है, मधुर रस में, शीत वीर्य में, लेखन कर्म करने वाली होती है, इसके अलावा संताप श्रम व्रण और उरेक्षत नामक रोग को दूर करने वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा बालू का स्वेद करने पर हाथ पांव में शैत्य और वायु का नाश होता है। अब कई लोगों को जैसे ठंड वगैरह लगती है, तो उनको बोल देते हैं कि हाँ भाई आप बालू मिट्टी का सेक करो, अब वो सिकताव करते हैं ना बालू का, तो उससे उनको बहुत रिलीफ मिलता है। जॉइंट्स पेन वगैरह है वो ज्यादातर वात के कारण होते हैं, तो उसमें भी उनको रिलीफ फील होता है बालू का जो है स्वेदन करने से, या बालू का जो है सिकताव करने से। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है। अब एक आता है सिकता प्रधान योग। इसमें क्या क्या कंटेंट है, उनको शॉर्ट में याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, महामति शीघ्र गए, महामति
शीघ्र गए। ठीक है, ये ट्रिक है। तो एक तो ये महा से याद रखना है, फिर यहाँ पे मैं है, ठीक है, फिर ती है, और सी और ग्री, ये टोटल कंटेंट है इसमें जो है। ठीक है, प्रधान योग में महा से आपको क्या याद रखना है, महास्नेह है। अब महास्नेह क्या होता है, किसी को पता है? कोई मेरे को बताएगा? पढ़ा होगा आपने चरक में, पूर्वार्ध में। स्नेह, हाँ, नहीं, बिल्कुल, जो चतुर स्नेह है ना, चारों स्नेहों का योग, उसको महास्नेह बोलते हैं। तो यही यहाँ पे चार कंटेंट हो गए, घृत, तैल, वसा, मज्जा। अब घृत में श्रेष्ठ घृत कौन सा होता है? सिंपल है यार, गोघृत, बिल्कुल। इसमें क्या सोचना, तो गोघृत आएगा यहाँ पे काम में, घृत में। तेल में श्रेष्ठ तेल कौन सा है? तिल तेल, वेरी गुड। तो गोघृत, तिल तेल, वसा और मज्जा, चार कंटेंट ये हो गए यहाँ पे। फिर मैं, अगला मैं, ये किसके लिए है यहाँ पे? मधु के लिए। मधु मतलब शहद। ठीक है, तो ये एक पांचवा कंटेंट क्या हो गया, मधु। फिर ती, है ना, ती से क्या आएगा यहाँ पे? त्रिफला। ठीक है, तो मधु और त्रिफला, ये कंटेंट हो गए। और फिर सी से आ जाएगा अपना सिलिका, और ग्री से आ जाएगा ग्रहधूम। तो ये इसके कंटेंट हो गए। इन सबको समान मात्रा में लेकर और मथनी से खूब मथकर पीने पर जो है रक्त स्टीवन और उरेशत में लाभ होता है इस प्रधान योग के सेवन से। तो कंटेंट याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। महामति शीघ्र गए, महा से महास्नेह याद करना है। घृत, तेल, वसा, मज्जा। घृत में श्रेष्ठ कौन? गोघृत, तो यहाँ गोघृत काम में लिया है। तेल में श्रेष्ठ कौन? तिल तेल, तो यहाँ तिल तेल काम में लिया है। ठीक है, अब महास्नेह के अलावा मैं से यहाँ पे मधु लिया है काम में, ती से त्रिफला काम में लिया है, और सी से जो सिकता है अपने वो, और ग्रह से गृहधूम। तो इस तरह से जो है आपके कंटेंट आपको याद हो गए किसके? सिकता प्रधान योग के। ठीक है, इन सबको समान मात्रा में लेना है, अच्छी प्रकार से मथना है और पी जाना है। तो इस प्रकार से जो है रक्त स्टीवन और उरेक्षत जैसे रोग जो है दूर होते हैं। तो ये सिकता प्रधान रोग हो गए। क्यों? क्योंकि सिकता प्रधान ग्राही स्तंभन टाइप का काम करता है, वो रक्त को, प्रवाह को रोकता है और बल देने वाला होता है, इसलिए शायद यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। मात्रा 3 से 6 ग्राम। अनुपान क्या है? शीर। इसके ऊपर दूध पीने को बोला गया है। दूध कैसा है? जीवन देने वाला होता है, जीवनीय होता है, इसलिए शायद यहाँ पे दूध का प्रयोग बताया है। ठीक है, इस प्रकार से अपना पहला क्या हो गया, सिकता वर्ग का सिकता। अब अपन दूसरा स्टार्ट करते। हाँ बोलो। क्या? ग्रह धूम? ग्रह धूम जैसे चूल्हा चक्की जलाए हैं, किसी ने चूल्हा जलाया है, तो चूल्हे का जो धुआं होता है ना, उसको ग्रह धूम बोलते हैं। पहले के जमाने में अपने एलपीजी गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, उस वक्त क्या चलते थे? लकड़ी चूल्हा, लकड़ी चूल्हे जो होते थे ना अपने, वो जलते थे। अब लकड़ी जलाते थे ना, तो उससे क्या होता था, धुआं उठता था, उस धुएं को जो है ग्रह धूम बोला गया है। ठीक है, उस धुएं का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो ग्रह धूम। ठीक है, आगे समझ में? आगे चले? ठीक है, तो अगला अपन पढ़ते हैं। कोई कुछ बोला? अगला अपन पढ़ते हैं दुग्ध पाषाण। ठीक है, सेकंड है अपना दुग्ध पाषाण। दुग्ध पाषाण को हिंदी में बोला गया है संग जराहत। वैसे तो हिंदी वर्ड लगता नहीं है, पर हिंदी में इसका यही नाम बताया गया है, संग जराहत। और अंग्रेजी में इसको टाल्क बोलते हैं, जो अपन काम में लेते हैं ना प्रसाधन के लिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काम आता है, टॉल्क, वो वाला। ठीक है, इसका रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। यानी इसमें भी सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम के खनिज के रूप में, मैग्नीशियम सिलिकेट। रासायनिक सूत्र इसका दे रखा है बुक में, आप पढ़ लेना। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो H2Mg3 SiO2 का होल 4। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी होता है, आपको दो दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। मतलब ये आपको केवल ये याद रखना है कि ये सिकता यानी सिलिका और मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है या यौगिक है, बस इतना याद रखना है आपको। और इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम? मैग्नीशियम सिलिकेट, ये इसका रासायनिक नाम है, आपको इतना याद रखना है। अच्छा, इसके पर्यायों की बात करें तो इसके पर्याय क्या क्या है? दुग्ध पाषाण, दुग्धी, दुग्ध पाषाणिका, दुग्धा, दुग्धशिला, क्षीरी। ठीक है, क्षीरक्षण। इसके अलावा वज्राभ, दीप्तिक,
सऊद, गोमेद सन्निभ, ठीक है, दुग्धोपल, दुग्ध दृशद, ये इसके कुछ पर्याय हैं। आपको 2 3 4 पर्याय याद रखने हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पर्याय हो गए। फिर इसका वर्णन की अगर अपन बात करें तो 20वीं शताब्दी के जो रस ग्रंथ है, जैसे कि रस तरंगिणी हो गया, रसामृत हो गया, उनमें इसका उल्लेख मिलता है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो नाम से पता लग रहा है दुग्ध पाषाण मतलब दूधिया से वर्ण का आया, दूधिया श्वेत वर्ण का चमकीला अति मृदु और स्निग्ध खनिज पाषाण है। इसकी फोटो मैंने आपको ग्रुप में भेज रखी है, ठीक है। ये सिकता और मैग्नीशियम का कंपाउंड यौगिक है। इसमें सिलिका 63.5% है, मैग्नीशियम 31.7% है और जल की मात्रा 5% है लगभग। तो मतलब इसमें कुल मिला के सिकता यानी सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आसानी से पीसा जा सकता है और इसका जो है पाउडर फॉर्म में जो है प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको पानी में पीसने पर चमक इसकी हल्की हो जाती है, ये बता रखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। आपको याद क्या क्या रखना है? पहली चीज, ये दूधिया वर्ण का दूधिया श्वेत वर्ण का जो है खनिज पाषाण है। ये सिलिका और मैग्नीशियम का यौगिक है, ठीक है। इसका जो है टैल्कम पाउडर या फिर अपन बोले तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो है पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 20वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ जैसे कि रसतरंगिणी, रसामृत में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं। अच्छा, प्राप्ति स्थान इसका कहाँ पर है? तो प्राप्ति स्थान है इसका भरतपुर जिले के डगोता खान में। इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि जगहों पे, ठीक है। 1 2 जगह याद कर लेना, ज्यादा माथापच्ची करने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर भेद, शोधन, मारण तीनों इसके नहीं पाए जाते, ना इसके भेद है, ना शोधन है, ना मारण मिलता है, ठीक है। शोधन के नाम पे इसको क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसके गुण बढ़ाने के लिए इसको गुलाब जल के साथ पीस के सुखाकर फिर प्रयोग करते हैं, इससे इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। कुछ लोग इसी को शोधन का नाम दे देते हैं, तो वो आप देख लेना। बुक में इसको शोधन विधि में लिख रखा है कि शोधन और मारण का उल्लेख नहीं है और गुणों को बढ़ाने के लिए इसको गुलाब जल के साथ पीस के सुखाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गुण क्या है इसके? रस में मधुर, शीत वीर्य, ग्राही, व्रण रोपण, रक्त स्तंभन और दंत रोग हरे, ठीक है, दांतों के रोगों को हरने वाला है। तो इस प्रकार से इसके कुछ उपयोग हैं। इसके अलावा ज्वर, पित्त प्रशमन कारक, अब मधुर रस शीत वीर्य तो पित्त को प्रशमन करने वाला होगा। त्वक दाह, दाह को दूर करने वाला होगा। आदमान, हृदय रोग, अरुचि, पित्त शूल, काश व श्वास रोगों को नष्ट करने वाला होता है, ठीक है। 2 4 5 चीज याद रख लेना, काफी है इसमें। तो इस तरह से अपना दुग्ध पाषाण भी कंप्लीट हो गया। अब तक अपन ने पढ़े सिलिका, जो बालू मिट्टी थी उसका निर्माण वगैरह अपन ने सब देख लिया, उसमें भी शोधन मारण कुछ नहीं होता है। गुणों की बात करते तो दोनों ही मधुरस शीतवीर्य है, ठीक है। दोनों पित्तज रोगों में मेनली काम आते हैं। एक सिलिका प्रधान योग था जिसमें आपको ट्रिक याद मैंने बताई थी, महामती शीघ्र गए, जिसमें महा स्नेह यानी घृत तेल वसा मज्जा, मैं से मधु, ती से त्रिफला, शीघ्र सी से सिकता और गृह से ग्रह धूम, ये सारे कंटेंट थे। उनको समान मात्रा में लेकर उनको अच्छी तरह से मथ कर और उनको पीने में प्रयोग किया। कौन से रोगों के लिए? रक्त स्तीवन और उरेक्षत में। तो ये अपना जो है सिकता और दुग्ध पाषाण कंप्लीट होते हैं। अगला आता है अपना नाग पाषाण, सर्पेंटाइन। इसकी भी मैंने आपको फोटो भेज दी थी। इसको हिंदी में बोला है जहर मोहरा। आपने कई योग देखे थे जब रत्न वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आया था जहर मोहरा या जवाहर मोहरा वटी, ठीक है। तो वो यही है जहर मोहरा, सर्पेंटाइन, ठीक है। ये भी सिलिका का ही एक प्रोडक्ट है, एक खनिज है, ठीक है। अब इसके पे इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये हरित पीत श्वेत मिश्रित वर्ण वाला होता है, ठीक है। मृदु पाषाण है, 2 से 4 इंच लंबी चिपटी कुछ हल्की काली धारा वाला चिकना पत्थर होता है। इसको पानी में डुबोकर और फिर सूंघते हैं ना, तो जैसे बारिश के टाइम में मिट्टी की सुगंध नहीं आती है, बिल्कुल वैसी ही सुगंध इसमें आती है, महक आती है, ठीक है। लघु और मृदु होता है ये, और लघु और मृदु रूप में ही ये श्रेष्ठ होता है। यानी अगर उसमें गुरुता आ जाती है किसी कारण से तो वो निकृष्ट क्वालिटी का माना जाएगा। मतलब जो मृदु और लघु होगा वही श्रेष्ठ माना जाता है मेडिसिनल पर्पज से, ठीक है। ये सिलिका और मैग्नीशियम का यौगिक है ये भी। और अंगूरी कलर, अंगूर आप सबने देखे, उसका कलर भी आपको पता है। तो अंगूरी कलर का जो जहर मोहरा है वो पत्थर श्रेष्ठ माना जाता है। इसके प्राप्ति स्थान की बात करें तो चीन, तिब्बत, नेपाल, गढ़वाल, इन जगहों पे जो है ये मिलता है। इसके आधुनिक रत्न विज्ञान में 3 भेद किए गए हैं, सर्पेंटाइन, एस्बेस्टोस और हॉर्न ब्लेंड। तीनों की मैंने आपको फोटो भेज रखी। जो एस्बेस्टोस है वो आजकल का कोशेयाश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंशिएशन याद रखना है। इसके 3 भेद बताए गए हैं। सर्पेंटिन
जो बिना रेशे वाला है उसकी भी मैंने आपको फोटो भेज रखी है। एस्बेस्टोस, उसकी भी मैंने आपको फोटो भेज रखी है। एस्बेस्टोस का प्रयोग भी आपको पता रहेगा कि भाई जो फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों के जो कपड़े होते हैं ना, वो एस्बेस्टोस के बने होते हैं। और हॉर्न ब्लेंड, ये तीसरा प्रकार का जो है अपने नागपाषाण है। इनका भी शोधन मारण नहीं होता। इसकी पिष्टी बनाई जाती है। पिष्टी कैसे बनाई जाती है? जो आपने नॉर्मल रत्नों में पढ़ी थी, 3 दिन तक गुलाब जल में मर्दन करने पर इसका चूर्ण बना के, और 3 दिन तक गुलाब जल में मर्दन करने पर जो है पिष्टी तैयार हो जाती है। मात्रा 2 से 8 रत्ती 2 से 8 रत्ती मात्रा इसकी प्रयोग करते हैं। ठीक है। अनुपान क्या होंगे? मधु, अर्क, गुलाब। गुलाब का मतलब अर्क। ठीक है। अर्क कल्पना जो है वो यूनानी पद्धति में आई है। ठीक है, उसका आयुर्वेद पद्धति में वर्णन नहीं है। तो गुलाब का अर्क हो गया, या केवड़े का अर्क। अर्क, ठीक है, एक तरह से एसेंस की तरह आप मान सकते हो। तो गुलाब का, केवड़े का अर्क या दुग्ध के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस पिष्टी के क्या गुण है? जवार मोरा पिष्टी के, तो उसके गुण हैं, यह रूक्ष और उष्ण होती है, मस्तिष्क, हृदय और यकृत को बल देती है। ठीक है। ओजोवर्धक और विषहर होती है। इसके अलावा बच्चों में अतिसार, वमन में लाभकारी होती है। हृदय स्पंदन, हृदय दौर्बल को दूर करने वाली होती है, उसमें बहुत उपयोगी काम करने वाली होती है। ठीक है। इसके कुछ प्रमुख योग क्या क्या है? गोदंती मिश्रण, जहर मोहरा पिष्टी, ठीक है, बालवटी, मुक्तादिवटी। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो ये अपना नाग पाषाण भी कंप्लीट होता है। फिर अगला आता है अपना बदराश्म। बदराश्म क्या है? सिलिकेट ऑफ लाइम। ये भी सिलिकॉन का जो है प्रोडक्ट है, सिलिकॉन का एक खनिज द्रव्य है। इसको हिंदी में बेर पत्थर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसकी मैंने फोटो भेज रखी है। बेर की साइज के जो है इसके खनिज पत्थर प्राप्त होते हैं। ठीक है। बेर अपने सबने देखा होगा, बेर खाए हुए भी है। तो बेर की साइज के जो है इसके पत्थर प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको बेर पत्थर बोला गया है। ठीक है। इसको अरबी में हजरुल यहूद, इसकी भी अलग से दवाइयाँ आती है, हजरुल यहूद भस्म, ऐसे करके जो है दवाई आती है। कई स्किन डिसऑर्डर्स में मैंने देते देखी है ये तो। ठीक है। कई स्किन डिसऑर्डर में जो है प्रेस्क्राइब करते हैं कई आचार्य, कई डॉक्टर्स, हजरुल यहूद भस्म। तो वो है यहाँ पे। और फीवर में भी इसको देते हैं कई लोग, हजरुल यहूद भस्म को। ठीक है। मतलब जो योग बनाते हैं ना स्पेसिफिक, जिसमें संजीवनी वटी भी डाल रहे हैं और गोदंती भस्म वगैरह डाल रहे हैं, तो उसके साथ साथ हजर यहूद भस्म भी डालते हैं, जिनके विषम ज्वर डायग्नोस होता है ना, उनमें कई बार यूज करते देखा है मैंने। ठीक है। तो इसको हिंदी में बेरपत्तर, अरबी में हजरल यहूद भस्म बोलते हैं। पर्याय इसके क्या है? अश्मभिद। अश्मभिद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अश्मरी का जो है ये भेदन करने वाला होता है, इसलिए इसको अश्मभिद बोला गया है। पाषाण बेर, बेर की साइज का पाषाण होता है, इसलिए इसको पाषाण बेर बोला है। बद्री पाषाण, बद्री किसका पर्याय है? बेर का पर्याय है, तो बद्री पाषाण। ठीक है। तो ये इसके कुछ पर्याय हो गए। प्राप्ति स्थान की बात करें तो इसके अरब, सीरिया, मिस्र आदि देशों में जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है। अब मैंने जो बताया था कि आयुर्वेदीय संहिताओं में इसका प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन 20वीं सदी के बाद के जो ग्रंथ है उनमें इसका थोड़ा बहुत प्रयोग मिलता है। ठीक है। रसामृत में इसका वर्णन मिल जाता है थोड़ा बहुत, और यूनानी चिकित्सा में, ठीक है, जो इसका प्रयोग पहले से होता आ रहा है। मतलब यूनानी चिकित्सा पद्धति है ना, उसी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अ, ठीक है। इसके शोधन की बात करें तो इसको आग में तपाकर मूसली स्वरस या मूली स्वरस में 7 बार बुझाने पर यह शुद्ध हो जाता है। किसी ने कुछ बोला? हाँ सुमन बोलो। हाँ, तो मैं कह रहा था, ठीक है ठीक है। तो इसका शोधन कैसे किया अपन ने, कि इसको पहले तप्त कर देते हैं और फिर निर्वाप करते हैं, किसमें? मूसली स्वरस या मूली स्वरस में। ठीक है। 7 बार निर्वाप करने पर जो है ये शुद्ध हो जाता है। मारण की बात करें तो शुद्ध बद्राश्म को मूली स्वरस में घोट कर टिकिया बनाकर शराब संपुट करके 5 से 7 गजपुट की अग्नि देने पर जो है श्वेत वर्ण की भस्म प्राप्त हो जाती है। ठीक है। ये बद्राश्म का जो है शोधन मारण हो गया। पिष्टी निर्माण वही गुलाब जल या अर्क चंदन की भावना देकर जो है अत्यंत सूक्ष्म पिष्टी बनाई जाती है। पिष्टी में आपको सबको ऑलमोस्ट सेम विधि है, तो यही आपको याद रखनी है। गुलाब जल याद रख लो, काफी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके शोधन मारण और पिष्टी निर्माण हो गया। मात्रा इसकी 4 से 8 रत्ती। ठीक है। अनुपान क्या है? मधु, कदली कंद स्वरस, मूली स्वरस, जल, दुग्ध आदि इसके अनुपान है। गुणकर्म में देखे तो
अब चूंकि अश्मरी का भेदन कर रहा है तो ये डायूरेटिक भी होगा, तो मूत्रल डायूरेटिक काम करता है। पित्त शामक होता है। वमन नाशक होता है, चूंकि अपनी जो मूवमेंट है वायु का अनुलोमन कर रहा है इसलिए वमन का भी नाश करेगा। मूत्रकृच्छ, मूत्रकृच्छ क्या होता है? डिस्यूरिया, जहाँ पे यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसको भी दूर करने वाला होता है। मूत्राघात नाशक, ठीक है। और मूत्राश्मरी भेदक होता है। ये सारे इसके जो है बता रखे हैं। फिर इसके अलावा मूत्र अवरोध में जल में पीसकर बस्ती प्रदेश में लेप करने पर जो है लाभ होता है। यानी इसको एक्सटर्नल यूज भी ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूज कैसे? जैसे किसी के यूरिनेशन में वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो बस्ती प्रदेश जो है उस पे क्या होता है, लेप कर देते हैं इसका पानी में पीस कर। वहां लेप करने से जो है उष्णता होती है, उष्णता से अगर कोई जैसे भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है वो क्लियर हो जाता है, अवरोध क्लियर हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर अच्छे से यूरिनेशन पास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग बताया गया है। तो बद्राश्म भी अपना कंप्लीट हो गया। बद्राश्म के बारे में मैंने बता ही दिया। मटमैला सा होता है, 1 से 1.5 इंच लंब गोल आकृति का, अंडाकार आकृति का होता है, बेर की साइज का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक तो व्रंत निकला होता है और एक जो है अपने रुद्राक्ष जैसे गोल मटोल सा इस टाइप का होता है। ठीक है, फोटो मैंने आपको भेज रखी है। तो ये अपना बद्राश्म हो गया। फिर अगला आता है व्योमाश्म। व्योमाश्म की मैंने आपको फोटो भेज रखी, कैसा पत्थर दिखाई देता है वो। ठीक है, तो व्योमाश्म की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं शंगे यशव, और अंग्रेजी में बोलते हैं जेड या जेडाइट। ठीक है, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का जो खनिज लवण है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन का खनिज लवण है। इसके पर्याय की बात करें तो हरे रंग का होता है थोड़ा, तो इसको हरितमणि, हरिताश्म, ठीक है, व्योमाश्म, और ये यशव शिला, यशव शिला, संगे यशव इसका नाम है तो उससे याद हो जाएगा, यशव शिला इसके कुछ पर्याय हैं। ठीक है, अब ये कैसा दिखाई देता है? अंगूरी कलर का। ठीक है, अंगूरी या जैतूनी कलर का जो है ये होता है, और पर्वतों के चट्टानों या बड़े बड़े टुकड़ों में जो है ये उपलब्ध होता है। ठीक है, और इसकी जो है अच्छी पिष्टी बन तैयार हो सकती है। और जो है इसके पीछे एक कहानी चलती है कि भगवान जो बुद्ध थे, है ना, उन्होंने इसको जो है उनके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त रत्न मानते हैं इसको। मानी बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि ये जो रत्न है इसको रत्न मानते हैं, और भगवान बुद्ध द्वारा प्रदत्त रत्न है ऐसा मानते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, व्योमाश के टुकड़े को पानी में डालकर रोगी को वो पानी पिलाने पर जो है ऐसा अनुभव होता है कि जैसे स्वयं भगवान बुद्ध ने उन्हें चिकित्सा के लिए वो पानी दिया है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें चलती हैं इसको लेकर। ऐसा बुद्ध रोगियों में, बौद्ध धर्म को मानने वाले रोगियों में जो है विश्वास है। ठीक है, तो ऐसा वो विश्वास करते हैं कि स्वयं भगवान बुद्ध उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। ठीक है, इसको धारण करने पर शरीर दृढ़, थकावट दूर और आयु की वृद्धि होती है। तो इसमें आपको परिचय में क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला, ये जैतूनी या अंगूरी कलर का खनिज पाषाण है। दूसरा, बड़े बड़े पहाड़ों या चट्टानों के मध्य पाया जाता है। तीसरा, इसकी उत्तम पिष्टी बनती है। चौथा, चीन में जो है इसको दाम्पत्य सुख का जो है वो माना जाता है प्रतीक, तो इसलिए दोनों पति पत्नी इसको धारण करते हैं, ऐसा चीन में परंपरा है। ठीक है, व्योमाश्म, व्योमाश्म का बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। क्या महत्व है? कि कोई रोगी है उसको व्योमाश्म में डला हुआ पानी पिलाने पर उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे स्वयं भगवान बुद्ध ने उसकी चिकित्सा हेतु वो पानी का पान करवाया है। ठीक है, तो ये इसके परिचय से रिलेटेड बातें होंगी। इसका धारण करने पर शरीर दृढ़ होता है। ठीक है, तो ये बातें आ गई। अब इसके दो भेद बताए हैं आधुनिक रत्न विज्ञान में, जेडाइट और नेफ्राइट। जेडाइट चाइनीज जेड है, और नेफ्राइट क्या है? न्यूजीलैंड जेड है। ठीक है, चाइनीज प्रहरी इस प्रकार का और ये वृक्कज टाइप का। तो इस प्रकार से जो है इसके दो भेद हो गए। जेडाइट और नेफ्राइट में क्या डिफरेंस है? उनके खनिज का डिफरेंस है। जेडाइट तो जो होगा वो सोडियम और एल्यूमिनियम का फॉस्फेट होगा, जबकि नेफ्राइट क्या होगा? मैग्नीशियम और कैल्शियम का सिलिकेट होगा। ठीक है, एक सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एक मैग्नीशियम कैल्शियम सिलिकेट है। बस ये यही अंतर है। ठीक है, बाकी बुक में आप पढ़ लेना। अब शोधन की बात करें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर अग्नि पर प्रतप्त करके अर्जुन त्वक या गुलाब जल या अर्क गाजबा में 21 बार बुझाने पर, आप तो देख लो, या तो अर्जुन त्वक याद कर लेना या गुलाब जल याद कर लेना, दो ही याद कर लेना काफी है। तो इसमें क्या किया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको गर्म करके और बुझाया है। किसमें बुझाया है? गुलाब जल या आपने अर्जुन त्वक, अर्जुन त्वक क्वाथ में। ठीक है, अर्जुन त्वक क्वाथ में।
इस प्रकार से इसका शोधन हो गया। मारण की बात करें तो शुद्ध व्योमाश्म के सूक्ष्म चूर्ण करके अर्जुन त्वक, गुलाब जल, ठीक है, अर्क काजवा एवं गर्तकुमारी स्वरस, इनमें से किसी एक द्रव्य की भावना देकर 2 दिन मर्दन करके टिकिया बनाए। फिर टिकिया को सूखने के बाद शराब संपुट करके गजपुट में पाक करें। कितने गजपुट देने? 10 से 12 गजपुट देने पर जो है भस्म तैयार हो जाती है। ये इसका भस्म निर्माण का तरीका हो गया। ठीक है, शोधन मारण दोनों पढ़ लिया अपन ने। मात्रा इसकी कितनी यूज लेनी है? 2 से 4 रत्ती तक। अनुपान अर्जुन त्वक्वात याद रख लेना, वही अनुपान आप याद रख लेना। अर्क गुलाब, ठीक है, अर्क गाजवा मधु मिश्री आदि इसके अनुपान हो गए। ठीक है, गुणों की बात करें तो ये उत्तम हृदय होता है। अब अर्जुन त्वक काम में ले रहे हैं, ठीक है, भावना वगैरह इनके लिए अर्जुन कैसा होता है? हृदय होता है, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज तो आपको लिखनी है कि हृदय के लिए जो है श्रेष्ठ होता है। हृदय की दुर्बलता को, हृदय की धड़कन को जो है कंट्रोल करने वाला होता है। उच्च रक्तचाप में इसको देते हैं, निद्राल्पता को दूर करने वाला होता है। ठीक है, ओजस्वी गुणप्रद होता है, और जो है आंतरिक व्रणों में, यानी जो इंटरनल जो घाव वगैरह हो जाते हैं उनमें जो है अच्छा काम करने वाला होता है। ठीक है, इस पत्थर को गले में धारण करने पर जो है हृदय स्पंदन में बहुत लाभ होता है। जैसे किसी के टेकिकार्डिया टाइप हो रहा होगा, और ज्यादा हमेशा दिल की धड़कन तेज रहती हो, तो उसको कंट्रोल करने वाला जो है काम करता है ये। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। फिर प्रमुख योग इसके क्या है? व्योमाश्म भस्म, व्योमाश्म पिष्टि, जवाहर मोहरावटी, ठीक है, हृदय पतारी चूर्ण, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी वटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अपना व्योमाश्म भी कंप्लीट होता है। अब बचते हैं कोशेयाश्म और अकीक। कोशेयाश्म में ज्यादा कुछ आपको पढ़ने का है नहीं। कोशेयाश्म मतलब कलनारू इसका जो है पर्याय माना गया है, और इसको इंग्लिश में एस्बेस्टोस बोलते हैं। ठीक है, और फारसी में इसको संगे रेशम बोलते हैं। संगे रेशम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खनिज पाषाण जो है रेशेदार होता है, इसके रेशे निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसका ये क्या है? सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिलिकेट है। इसके परिचय की बात करें तो रक्त पीताभ श्वेत वर्ण का नरम पत्थर होता है। इसमें रेशम जैसे तंतु होते हैं। ठीक है, तंतु प्रेजेंट होते हैं, इसमें रेशे प्रेजेंट होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारियों के कपड़े हैं ना, उसमें जो है इनका प्रयोग किया जाता है उनको बनाने में। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अग्निरोधक, ठीक है, अग्निरोधक प्रकृति के होते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में वैद्य लोग इसका दंत मंजन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी इसको एज ए टूथ पाउडर प्रयोग किया जाता है, टूथ पाउडर बना के। ठीक है, तो ये अपने परिचय हो गया। अब इसकी भस्म निर्माण करते हैं। शोधन तो नहीं होता इसका, डायरेक्ट मारण होता है, भस्म निर्माण होता है। वो कैसे होता है? कोशियाश्म का चूर्ण करके घृत कुमारी स्वरस की भावना देकर टिकिया बनाकर सुखाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कोशियाश्म को सबसे पहले सूक्ष्म चूर्ण किया, उसमें घृत कुमारी स्वरस की भावना दी, टिकिया बनाई, और वही गजपुट में पाक किया। ठीक है, मारण की विधि जो है कॉमन हमेशा चली आ रही है, वही है। बस आपको द्रव्य याद करना है, किस द्रव्य की भावना दी है, और उसमें कुछ मिक्स किया है तो क्या मिक्स किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भस्म निर्माण हो गया अपना। मात्रा क्या होगी इस भस्म की? 2 से 4 रत्ती। अनुपान वही मधु दुग्ध आदि अनुपान है। पिष्टि के गुण क्या होंगे? शीत वीर्य की होगी, रक्त स्तंभक होगी, और जो भी रक्त पित्त श्वेत प्रदर दंत पूय प्रमेय जैसे रोग हैं उनमें उपयोगी होगी। ठीक है, शीत वीर्य है तो रक्त रिलेटेड जितने डिसऑर्डर हो गए, जैसे कि रक्त स्तंभन, रक्त पित्त श्वेत प्रदर, इनमें काम आने वाली होगी। अब दंत पूय, अब चूंकि मैंने आपको बताया इसके परिचय में कि दक्षिण भारत के वैद्य लोग जो है इसका दंत मंजन या टूथ पाउडर के रूप में प्रयोग करते थे, तो इससे आपको समझ में आएगा, हाँ, दंत रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दंत पूय में इसका प्रयोग, प्रमेय रोग में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कोशियाश्म भी अपना कंप्लीट होता है। अब आज का लास्ट टॉपिक है अकीक। अकीक क्या चीज है? तो अकीक को इंग्लिश में बोला गया है एगेट। ठीक है, AGAT, एगेट, और इसका रासायनिक सूत्र है SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, ये कठिन द्रव्य है जो भारत में क्या है, जिसकी मतलब कब मिला था अकीक? कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जब खुदाई की थी ना, उस दौरान जो है अकीक प्राप्त हुआ था। तब से ही अकीक का जो है प्रयोग चलता आ रहा है। ठीक है, ये रक्तवर्ण का उत्तम सिलिका खनिज है। ये कभी कभी दुग्धाभ, पीताभ, रक्ताभ कई वर्णों में जो है मिलता है। ठीक है, इसकी मैंने फोटो आपको ग्रुप में भेज रखी है। इस पत्थर में अनेक बैंड रहते हैं। बैंड मतलब रेखाएं टाइप बनी होती है अनेक। ठीक है, और इन बैंड में एक बैंड का वर्ण दूसरे बैंड के वर्ण से जो है डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, यह रंगीन मूल्यवान पत्थर है। हकीक में 80 से 90% तक सिलिका होती है।
भारतवर्ष में जो गुजरात में एक आती है जाम खंबालिया पहाड़ियां, ठीक है, जाम खंबालिया गुजरात में एक जगह है, वहां पर उन पहाड़ियों में जो है ये प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होती है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया जनरल। प्राप्ति स्थान मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में कर्नाटक के बीजपुर जिला में, आंध्र प्रदेश के गोदावरी में, इसके अलावा जो जाम खंबालिया के पर्वतों में जो है ये प्राप्त होता है। इसके अलावा अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसके शोधन की बात करें तो इसको क्या है, अग्नि पर तप्त करके गुलाब जल में या दूध में 21 बार बुझाने पर ये शुद्ध हो जाता है, ठीक है। गुलाब जल ही याद कर लेना क्योंकि गुलाब जल पहले भी आया हुआ है, जहाँ पे अर्जुन त्वक में किया था, ठीक है। तो ये गुलाब जल या दुग्ध में 21 बार बुझाने पर शुद्ध हो जाता है। फिर मारण की बात करें तो लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर सूक्ष्म चूर्ण किया, फिर सिरके से इसका प्रक्षालन किया, फिर घृत कुमारी स्वरस की भावना देकर शराब संपुट करके गजपुट में पाक किया। 3 बार पुट देने पर इसका क्या है, शुद्ध मुलायम भस्म तैयार हो जाती है, ठीक है। ये इसका मारण हो गया। पिष्टी वही पिष्टी में एक चेंज है यहाँ पे। इन जनरल अपन पिष्टी बनाते हैं तो गुलाब जल में 3 दिन तक मर्दन करते हैं, यहाँ पे 7 दिन तक मर्दन करने का बोला गया है कि शुद्ध हकीक को गुलाब जल में 7 दिन तक मर्दन करने पर उसकी पिष्टी तैयार हो जाती है। मात्रा 1 से 3 रत्ती, अनुपान मधुमक्खन, वही शीत वीर्य, रूक्ष श्लक्ष्ण, रक्तवर्ण की होती है, ठीक है। रक्त स्तंभन, दांतों को दृढ़ करने वाली और मानसिक रोगों में लाभकारी होती है, ठीक है। सोने का वर्क डालकर बनाई गई अधिक वृश्य होती है। हकीक पिष्टी में अगर आप सोने का वर्क डालकर और फिर उसको वापस मर्दन करके प्रयोग में लो तो वो क्या है, वृश्य के रूप में काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आज अपना कौन सा सिक्ता वर्ग भी कंप्लीट हो गया। कल अपन शार्क वर्ग करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। और पूछा करो और रेगुलर साथ के साथ तैयार करो। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा सिलेबस फिर जनवरी एंड तक भी पूरा नहीं होना क्योंकि रसशास्त्र भी इतनी ही बड़ी है और इसमें समझाने का कुछ नहीं है, केवल शोधन मारण समझाने के होते हैं। पर्याय तुम्हें 3-4 खुद को याद करना है। इसको भी टेबल फॉर्म में बना के याद कर लो तो अच्छा है, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। इन सबकी टेबलें बना के याद कर लो। फिर क्या है, एक बार की मेहनत है टेबल बनाने में, फिर तुम्हें केवल टेबल रिवाइज करनी पड़ेगी। परिचय अलग से पढ़ना है, बाकी इस टेबल में सारी चीजें कवर है, ठीक है। तो आप पढ़ना है इसको आराम से, मेरे हिसाब से समझने लायक सारी चीज होगी। हाँ, रोज एक योग कराऊंगा मैं, औषध योग। तो 4 बजे ही क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं लेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा औषध योग से, ठीक है। एक औषध योग पढ़ाऊंगा 4 से 4:15 के बीच। कभी औषध योग बड़ा होगा जैसे कि चंद्रप्रभा वट्टी है, च्यवनप्राश है, 16-16 लाइन के श्लोक हैं, तो उनकी मैं 3:45 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक योग पढ़ेंगे पहले और रोज सुनूंगा भी वो योग। जैसे आज मैंने अब क्या पढ़ा है, कुमार कल्याण दास, सबको याद होना चाहिए, तो सबसे इजी श्लोक से शुरू किया है मैंने, ठीक है। आर्यु वालों को तो याद होगा ही होगा, बाकी लोगों को भी याद करना है, ठीक है। तो सबको याद करना है। कल से मैं औषध योग भी सुनूंगा और एक योग रोज का इसलिए किया है ताकि आप साथ के साथ याद करो। 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है। चलो आज की क्लास एंड करता हूँ, कंप्लीट हुई आज की क्लास।